साथ घर संभालना उतना भी आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। मैंने कई बार लोगों के मुंह से ये ताने तक सुने हैं कि क्या हो गया, नौकरी करती हो तो घर नहीं संभालोगी क्या, घर के काम नहीं करने पड़ेंगे क्या, लोगों का आना जाना नहीं देखना पड़ेगा क्या, बच्चे कौन संभालेगा, घर के बाहर अगर काम करती हो तो ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। इस तरह की बातें आए दिन वर्किंग वुमन को सुनने को मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन की। विदाउट मेड आप घर का काम संभाल रही हैं, सारे काम कर रही हैं, सिस्टमेटिक तरीके से कर रही हैं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई बार फिर भी आप लोगों को इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। अगर मिलते हैं ना तो उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो लोग बराबरी नहीं कर पाते ना वो लोग ताने मारते हैं। जो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते वो आपको उल्टा बोलते हैं। जो लोग आपके साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं। आपने अपने आप को एक कदम आगे तभी कर लिया था जब आपने घर संभालने के साथ साथ नौकरी करने का फैसला लिया था। अब बात कर लेते हैं नौकरी के साथ साथ घर कैसे संभालना है। देखिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करती हूँ मैं केवल वही आपके साथ शेयर करूँगी, और बाकी कौन क्या करता है, कैसे मैनेज करता है वो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठने वाला जो रूटीन है वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, और ये ब्लॉग है इवनिंग का। ऑफिस से आने के बाद अपने घर को 2 से 3 घंटे देना, ये मेरी रेगुलर प्रोसेस में आता है। ऑफिस से आके अगर टाइम मिल गया तो 10-15 मिनट आराम कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सीधे लग जाते हैं किचन के कामों में, क्योंकि ढेर बर्तन इंतजार कर रहे होते हैं, वो धोना होता है। आपने मेरे अक्सर करके इवनिंग ब्लॉग में देखा होगा कि बर्तन मुझे आके ढेर मिलते हैं, जिनको मैं ना सुबह से लेके शाम तक जो इकट्ठे होते रहते हैं ना, उनको मैं शाम को आके ऑफिस से धो लेती हूँ। अब जी पेंडिंग कामों में जो चल रहे थे वो थे, मुझे घी बनाना था, तो मैंने सोचा बर्तन धोने से पहले मैं घी बना लेती हूँ। बच्चों के लिए एक तरफ पास्ता बॉयल करके रख दिया, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और कुछ उनका चटपटा खाने का मन कर रहा था। वैसे मैं ज़्यादातर मैगी और पास्ता बहुत ही कम, महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है मैदे वाली जो चीज़ होती है वो। ठीक है जी। अब लोग कई बार ये भी बोल देते हैं कि वो मैदा की नहीं बनी है, वो सूजी का है, आटे का है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करती हूँ। बच्चों के लिए नहीं, और से उसमें था, तो मैंने घी को गर्म करने के लिए इंडक्शन पे रख दिया, और फिर मैं आगे यहाँ से वहाँ हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ना एक शूरैक खरीदना है, लेकिन उसका जगह का एडजस्टमेंट नहीं बन पाता। किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही थी। 1-2 बार हमने देखा था तो वो ना सीढ़ियों पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इस तरह से ऐसा गड़बड़ हो रहा था। फाइनली ऐसा मतलब शू रैक आ ही गया कि जो हमारी सीढ़ियों पे भी फिट हो गया है, देखने में भी ठीक लग रहा है, और ना सारे जूते चप्पल भी इजीली आ गए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस वाइज ये बड़ा है। एक जो ड्रॉर है, एक जो सांचा है, खाना है, उसमें 3 से 4 जोड़ी जूते चप्पल रख जाते हैं, ऐसे करके इसमें 3 लेयर में है। तो ये ना बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, और ना बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 250 के लगभग की रेंज का है ये। और ना इसमें ऐसे करके अलग अलग पाए थे, छोटे बड़े, तो इनको ना इंस्टॉल करने का काम ये था कि बच्चों को दे दिया था, लेकिन ये था कि बच्चे अकेले कहाँ ही कर पाते, तो हस्बैंड ने उनकी मदद कर दी थी। मैं और हस्बैंड साथ में चाय पीते जा रहे थे, और बच्चे अपने ये तामझाम जितने भी थे वो सब देखते जा रहे थे कि इसके साथ क्या क्या रिसीव हुआ है और उसको कैसे कैसे अटैच करना है। फिर हम लोगों ने चाय पीने के बाद मैं वीडियो बनाने लगी थी, और हस्बैंड ना उनको बताते जा रहे थे, ऐसे इंस्टॉल करिए, ऐसे लगाइए, और ना बच्चे लगाते जा रहे थे। अच्छा, वर्किंग वूमेन के साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि उनके बच्चों का लालन पालन जो होता है उसको करने में ना उनको बड़ी ही दुविधा और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब ये समस्या आती है कि बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये लगता है कि बच्चे अगर अकेले रहेंगे तो वो खाना पीना कैसे खाएंगे, अपना खुद का देखभाल कैसे करेंगे, खुद की केयर कैसे करेंगे। ठीक है, जब बच्चे अकेले रहने लायक हो जाते हैं तब। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं, इस तरह की समस्याओं से आए दिन हमको जूझना पड़ता है। हमारा दिमाग हमेशा यही करता रहता है कि भाई जैसे तैसे मैंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं और अब ये नई समस्या सामने आके खड़ी हो गई है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब ये था कि ना मम्मी के पास छोड़ देती, कभी दीदी के पास छोड़ देती थी, कभी मेरी सासू माँ रहती थी, तो इस तरह से बच्चे बड़े हो गए। और कभी कभी ये था कि मैं अपने ऑफिस उनको ले जाया करती थी। अपने ऑफिस में मैंने थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि ना मैं थोड़ा सा बच्चों को दे सकूं, टाइम दे सकूं, और ना उनको थोड़ा सा खिलाने पिलाने का सिस्टम
और एक तरह से मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए अरेंजमेंट अपने ऑफिस में करके रखा हुआ था। तो ऐसे करके ना थोड़े से बच्चे बड़े हो गए। बिटिया थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये था कि बेटा जी को वो रखने लगी, घर पे ही दोनों रहने लगे अकेले। पहले मैंने उनको 2 घंटे के लिए छोड़ा, फिर 4 घंटे के लिए, फिर 6 घंटे के लिए, ऐसे करके ना अब ये आलम है कि मेरे दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। अब क्या हुआ था कि मैं जब ऑफिस से लौट के आ रही थी ना, तो 14 अगस्त का ये शूट है, तो बच्चों के लिए मैंने सोचा झंडा ले लेती हूँ और ना थोड़ा सा बैच वगैरह जो लगाते हैं वो सब, और बिटिया रानी के लिए भी एक बैच। इस तरह से मैंने 2-4 चीज़ें खरीद ली, क्योंकि ना बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा बच्चों को इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके रखते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता ही होता है। तो मैं ना हर जब भी कोई ओकेज़न इस तरह का होता है ना, तो बच्चों के लिए थोड़ी 2-4 चीज़ें इससे रिलेटेड लेके ही आ जाती हूँ, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, बच्चे जब ये सामान देख रहे थे ना तो बड़े खुश हो रहे थे, बोले अच्छा माँ आप पहले से ही ले आई? मैंने कहा मुझे पता था कि बच्चों को लगेंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे इनको देख के, तो मैं इसीलिए ले आई। अब आप स्कूल में ना इन सब चीज़ों को लेके और पहन के जाना। तो बस बच्चे भी खुश हो गए। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें उनकी ड्रेस के साथ ही रख दी, जिससे ना सुबह ढूंढने में भड़बड़ ना हो, क्योंकि सुबह मुझे भी झंडा बंधन के लिए ऑफिस जाना है, हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सुबह किसी भी तरह की भड़बड़ ना हो और सामान सारा मिल जाए, तो इसीलिए मैंने एक जगह रख दिया। अब ये शूरक का मैं आपको बताऊँ, ये मैं ना बिल्कुल मेरी सीढ़ियों पर इतने अच्छे से फिट हो गया कि मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए ही बना हो। निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं तो एक बार जब आया था ना तो बड़ा आ गया था, तो सीढ़ियों पे मतलब आना जाना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो रहा था। तो अब ये होगा कि इसके ऊपर डस्टबिन भी मेरा एक ऊपर वाला रख जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत है। ऐसे नहीं है कि मतलब अब बिल्कुल ऐसा हो लाइट वेट हिल रहा हो या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा रिसीव हुआ है। ऐसा इसको लगाने के बाद इस पर शू वगैरह पूरे एक से जमाने के बाद पूरे घर में जो इधर उधर फैले हुए थे वो सब अरेंज करके रख दिए थे, और कुछ बच्चों को बोल दिया था तो बच्चों ने अरेंज कर दिए थे। अब जो किचन में मेरा काम था अगला, ये काम निपटाने के बाद, वो था बच्चों के लिए पास्ता बनाना, दूध गर्म करना, और ना जो घी निकला हुआ है उसको छान के रखना, साथ में जो ढेर बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनको धोना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर देखिए आप जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो अगर सोच रहे हैं करने का और उससे पहले अपन बहुत सारी ढेर मुसीबतों को सोच के और शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। समस्याओं को पहले मत सोचिए, जो भी आएंगी ना आप उनको डील कर लेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप एक जॉब करने का डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपनी आपको एक कदम बढ़ाने का डिसीजन ले रहे हैं। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मेरे ना घर पे क्या होगा, कैसे क्या व्यवस्था बनेगी, मैं कैसे खाना बना पाऊंगी, या फिर कैसे मैं सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाया करूंगी, कैसे करूंगी। देखिए परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं और हम उसी हिसाब से करने लगते हैं। रही काम की बात तो आप सुबह जल्दी उठ के कर लिया, रही बच्चों की बात तो आप आया रख सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है तो ना, और ना क्रच की सुविधा भी उपलब्ध है आजकल तो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं और 2-4 घंटे के लिए अपने साथ बच्चे को लेके भी जा सकते हैं। ऑफिस में थोड़ा इस तरह का अरेंजमेंट रखिए कि ना वहाँ पर आप अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। थोड़ा सा करेंगे ना, थोड़ी सी देखिए एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी, ये तो कंफर्म बात है। आप ये मत सोचिए कि आपको ना बिल्कुल रिलैक्सेशन हो के और आप जॉब भी कर पाएंगे, घर भी संभाल लेंगे, बच्चों को भी संभाल लेंगे। नहीं, दिक्कत तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन आप बिना किसी की मदद से, बिना किसी हेल्प के भी ये सारे काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी पाल सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना घर भी संभाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने अकेले ये सारी चीज़ें की हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि किस तरह से मैनेज करें, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका पक्का आपको रिप्लाई कर दूंगी। जब हम किसी भी काम को आगे बढ़कर कर लेते हैं ना, फिर अगर हमसे कोई सलाह मांगता है उससे रिलेटेड, तो हम बहुत अच्छी सलाह उस व्यक्ति को दे सकते हैं। अब मेरे बच्चे, मतलब बिटिया मेरी 12 साल की हो गई है और बेटा जी 8 साल के हो गए हैं, तो इनको ना बड़ा करने में जो जो समस्याएं मुझे आई, अगर उससे रिलेटेड मुझसे कोई सॉल्यूशन पूछेगा तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करा सकती हूँ। और उसके अलावा जॉब और घर कैसे मैनेज कर सकते हो आप साथ में, अगर कोई पूछेगा तो मैं बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं और मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार कैसे काम चलेगा, कैसे कर पाएंगे, तो मत सोचिए, बस कर लीजिए। एक बार अपने आप को ना, जब आप कहते हैं ना ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब आप एक बार किसी भी काम में भिड़ जाते हैं ना, फिर आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियों से आपको डर नहीं लगता और आप उनको बहुत आसानी से हंसते हुए पार कर जाते हैं। और रही समस्याओं की बात, तो देखिए वो जीवन है, मिडिल क्लास वर्ग में हमेशा कुछ ना कुछ चिंताएं, समस्याएं लगी ही रहती हैं, तो आप उनसे निजात पा लें ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करेंगे, घर में भी रहेंगे, तो भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ढेर समस्याओं का सामना हाउसवाइफ को करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप कुछ कमाने की या कुछ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ हो जाता है, पक्की बात है ये। अब रही पास्ता बनाने की बात, तो मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत सादा सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादा वेजिटेबल इसमें ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल
बिल्कुल प्योर सादा सिंपल, बिल्कुल नमक, मिर्ची और गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू और विनेगर होता है तो हल्का सा विनेगर डाल देती हूँ। तो ऐसे डाल के ना थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ। ऐसे करके सिंपल सादा सा मैं ये चीज़ बना देती हूँ। देखिए कुकिंग का मैं अगर आपको बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल सादी सी कुकिंग करती हूँ। चाहे ये मान लीजिए कि ज़्यादा अगर आप हैवी कुकिंग करेंगे तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इसीलिए कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ मैं किसी भी चीज़ के साथ। अगर बच्चों को जो चीज़ पसंद आ रही है सेम टू सेम एज इट इज़ मैं वही बना देती हूँ। एक्सपेरिमेंट करने का समय भी नहीं है और ना ज़्यादा तामझाम करने का भी बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। ये लगता है कि जो पसंद आ रहा है बच्चों को और हस्बैंड को सेम टू सेम वही बना दिया जाए। तो पास्ता ना मेरे बच्चों को ऐसे पसंद आ जाता है, तो मैंने उनको सेम जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, बस मैंने थोड़ा सा तेल में ना जीरा डाल दिया, हल्की सी राई डाल दी और दैन उसके बाद सारे मसाले पास्ता बॉईल करने के बाद उसमें डाल दिया और डाल दी कढ़ाई में और मिक्सअप बस बन गया पास्ता। अगर किसी को सॉस डालना होता है तो वो ऊपर से डाल के मिला लेता है, अदरवाइज़ क्या है, मुझे और हस्बैंड को सॉस वाला पसंद नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। दैन उसके बाद बच्चे बाद में सॉस ऐड कर लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि बेड पे बैठ के ना खाना नहीं खाते, तो मैंने कोशिश भी की कि ना मैं नीचे बैठ के ही खाया करूँगी, बच्चों को भी धीरे धीरे करके आदत डल जाएगी, लेकिन वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ना देखिए जो बैठने वाला स्पेस है, हालांकि है कि बैठ सकते हैं बट शुरू से क्या है आदत नहीं है, तो फिर बस बेड पे ही बैठ के खाने की आदत है। मैंने 2-4 दिन बीच में कोशिश भी की बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बस ये बुरी कह लीजिए आदत, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल यही आदत है कि हम लोग बेड पे बैठ के ही खाना पीना हमारा खिलता है। कोशिश करूँगी मैं इस आदत को बदलने की, लेकिन बीच में कोशिश की उसमें मैं नाकामयाब रही, लेकिन कोई बात नहीं है। बेटा जी पानी लेकर आ गए थे और ना जो स्पून थी ना फॉक वाली, वो मैंने बेटा जी की ले ली। मैंने सोचा मैं इससे खा लेती हूँ, देन उसके बाद उनको दे दूँगी, लेकिन बेटा जी का ये रिएक्शन था कि नहीं माँ आप ले लीजिए, मैं हाथ से खा लूँगा। मतलब मुझे थोड़ा इन छोटी-छोटी चीज़ों को ही ना मुझे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ये लगता है कि बच्चों के अंदर अगर इस तरह की भावनाएँ हैं ना, दूसरे के साथ शेयर करने का या फिर अपनी बहन के लिए कुछ करने का या फिर माँ के लिए कुछ सोचने का या फिर पिताजी के लिए कुछ करने का, तो ये भावनाएं ना आज की जनरेशन में अगर हैं तो आपके बच्चे बहुत संस्कारवान हैं। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके अंदर भी ये छोटी छोटी बच्चों के अंदर क्वालिटी हैं तो आप उनको देखिए, परखिए और खुश होइए कि चलिए आपके संस्कार काम आ रहे हैं और आपके बच्चे एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में मोबाइल के दौर में बच्चों के अंदर धीरे धीरे करके भावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। तो अगर आपके बच्चों के अंदर भावनाएं हैं, संस्कार हैं, अगर पढ़ाई में वो 19-20 हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ना थोड़ा सा अपने बच्चों की खूबी देखिए और खुश हुआ करिए। ये मत सोचा करिए कि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, या फिर इन पर ध्यान नहीं दे पा रही, उनको संस्कारों की कमी हो रही है, इनको ना इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, इनका रहन सहन अच्छा नहीं है। ज़्यादा मत सोचिए, बच्चों की खूबी देखिए और खूबी को परखिए और उनको बस बीच बीच में देखिए बताते रहिए, समझाते रहिए, ये आपका काम है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ये कहे ना कि वर्किंग वुमन के बच्चे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कम रह जाते हैं या फिर इस तरह के नहीं होते हैं, जो हाउसवाइफ अपने बच्चों को जिस हिसाब से संस्कारवान बना देती हैं, जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई एजुकेशन होती है उस हिसाब से वर्किंग वुमन की नहीं होती है, तो ये कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं हो सकता है और ना ही ये बात सच है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अगर कम टाइम भी बच्चों को दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उनको क्वालिटी टाइम दीजिए। जॉब के साथ अगर आप अपने बच्चों को कम टाइम देने के बाद भी अगर उनको थोड़ी सी उनकी जो हैबिट हैं उनको अच्छा बना सकें, ठीक है, बच्चों को बेसिक जो वैल्यू है वो दे सकें, तो यकीन मान लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया, आपके बच्चों का भी जीवन सार्थक हो जाएगा डेफिनेटली। इस बात का मलाल कभी मत रखिए कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अगर मैं मेड लगा लेती तो ये सारे काम मेड कर देती, मैं अपने बच्चों को टाइम देने लगती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सारे काम के साथ साथ अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम भी दे सकते हैं। अभी क्या है, हमारे घर में क्या चल रहा है कि बच्चे खाना पीना खा लेते हैं, हम लोग खाना पीना खा लेते हैं तो हम लोग लूडो खेलते हैं रात में। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि नहीं अभी के अभी कोई गेम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, नहीं, हम लोग खाना खाने के बाद एक बारी जरूर खेल लेते हैं। हालांकि थकान होती है, ये लगता है कि नहीं यार सो जाओ, मत खेलो यार, क्या है ये लूडो कोई गेम है, लेकिन जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो वही फन बन जाता है, उसमें ही इंटरेस्ट आने लगता है, बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनती है। छोटे छोटे मोमेंट ही अगर आप अपने बच्चों के साथ बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको बड़े मोमेंट की और बड़े कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों को यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के याद रहती हैं और ना एक बॉन्ड बनाने के लिए यही चीज़ें ज़रूरत होती हैं। उनके साथ खाना खाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ एक पहर के लिए उनके साथ बैठना, बातें करना, इस तरह के मोमेंट अगर आप कर रहे हैं ना और आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करते रहिए। अपने आप में, अपने मन में बिल्कुल भी एम्बैरेस फील मत किया करिए।
लिए। क्योंकि देखिए शुरू में मुझे भी कभी कभी ये फील होता था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे बच्चे ये सोच रहे हो कि मम्मा हमको टाइम नहीं देती है, या फिर दूसरे लोगों को ये लगता हो कि ना मतलब ये देखो अपने बच्चों को देख नहीं रही हैं, केवल जॉब करने में लगी हुई हैं। बीच बीच में मुझे कभी कभी इस तरह की फीलिंग आ जाती थी कि बच्चे बड़े होकर बोलेंगे माँ आपने तो बस जॉब किया है, हम लोगों को देखा ही नहीं है। इस तरह की फीलिंग मेरे दिमाग में भी कई बारी पहले आती थी, लेकिन कुछ सालों से इस तरह की फीलिंग, इस तरह की नेगेटिव टॉक मैं कभी भी नहीं करती हूँ। हमेशा पॉजिटिव टॉक के साथ अपना काम करती रहती हूँ और ना बच्चों के साथ भी पॉजिटिव रहने और उनको पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो उनको प्यार से समझाती हूँ। कुछ टाइम से, कुछ सालों से मैंने अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर लिया है और उससे ना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। मैं सच बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए, आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपना रुख करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आप पास्ता खाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने ढेर बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। मैं क्या करती हूँ, जैसे ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, तो बड़े बड़े बर्तन ना धो के और एक तरफ रख देती हूँ, फिर दोबारा धोती हूँ, फिर मतलब ऐसे करके 2 स्लॉट में ना मैं धो लेती हूँ। एक बार साफ़ करके फिर धो ली और वो सारे मैंने एक तरफ रख दिए। फिर उसके बाद फिर से मैंने दोबारा मतलब बर्तन माँजे और फिर धो दिए। मतलब 2 बार में कर लेती हूँ, क्योंकि ना इकट्ठे में माँज के और स्लैब पर रख दूँ ना, पूरा स्लैब भर जाएगा, फिर जगह ही नहीं बची। और उसके बाद 2 मिनट तक अगर उनमें ना 1 मिनट भी कुछ मतलब जैसे हम माँज के और रख देते हैं ना, तो वो सूख जाते हैं, तो धोने में भी दिक्कत आती है, निशान भी पड़ जाते हैं, निशान भी दिखने लगते हैं। तो मैं 2 बारी में ऐसे करके धो लेती हूँ जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तब। अच्छा, बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने रूम में एक चक्कर लगा लिया था, बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में रूम में जाके चक्कर लगा लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, एसी की ठंडी हवा भी खा के आ जाती हूँ, गर्मी भी नहीं लगती है, और ना देख के भी आ जाती हूँ कि बच्चा पार्टी क्या कर रही है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, या फिर क्या चल रहा है, ऐसा करके। और बीच बीच में मैं अपने काम भी करती जाती हूँ। लगातार काम मैं किचन में कभी नहीं करती हूँ। सब्जी बना दी तो फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद रोटियां सेक ली, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद बर्तन धो ली। ऐसे करके मैं 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का ऐसे ब्रेक ले लेके मैं काम करती हूँ। मैं लगातार काम, सच बता रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे एक पॉज की ज़रूरत होती है। देखिए हर किसी का एक काम करने का तरीका होता है। मेरा काम करने का तरीका यही है कि मैं पॉज ले लेके काम करती हूँ, मैं लगातार काम नहीं करती हूँ। मेरी बॉडी को चाहे ये कह लीजिए इस तरह की हैबिट हो गई है। ठीक है जी। तो अब क्या है, बीच बीच में बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वो बिटिया रानी अपनी बुक लेके आ गई थी, कॉपी लेके आ गई थी, वो पूछती जा रही थी, तो मैं उसको यहीं पे बताती जा रही थी। चलिए जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और रानू शर्मा वाला जो दूसरा चैनल है उस पर भी प्यार अपना बनाए रखें। थैंक यू सो मच।